Dear God, in your strong hands, I place my life today, choosing to depend on you to light and guide my way. Amen. Welcome to your Hindi class. पाठ 1 भाषा और व्याकरण। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ना हो तो सामाजिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं किए जा सकते। तो आइए जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में नेताजी लोगों को भाषण दे रहे हैं। तीसरे चित्र में दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो इन तीनों चित्रों में 2 व्यक्ति, नेताजी और दादी जी, अपनी बात जो है वो बोलकर प्रकट कर रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। दूसरे चित्र में लड़की अपनी माँ को पत्र लिख रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। भाषा को मानकता तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। अब हम व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। अब हम लिपि के विषय में चर्चा करेंगे। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अ से औ तक तथा
क से ह तक आदि ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। लिपि की परिभाषा: भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं: हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। थैंक यू।